ऐसी जगह होती है जहां पहुंचते ही इंसान को एहसास होता है कि यहां सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि विश्वास और अनुभव की एक अलग दुनिया बसी है। राजस्थान की धरती पर दो ऐसे दरबार हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा जगती है और एक अनकहा रहस्य भी। एक तरफ सालासर बालाजी, जहां बजरंगबली का अनोखा और शांत रूप भक्तों को सुकून देता है, तो वहीं दूसरी तरफ मेहंदीपुर बालाजी है, जहां का माहौल कई लोगों को बेचैन कर देता है। कोई इसे आस्था की ताकत कहता है, कोई मन का प्रभाव, तो कोई इसे आज भी एक अनसुलझी पहेली मानता है। यहां आने वाले लोग अलग अलग एहसास लेकर लौटते हैं और हर बात अपने साथ एक नया सवाल छोड़ जाती है। शायद कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान अपने तरीके से समझता है और आस्था अपने तरीके से महसूस करती है। इसीलिए आज की कहानी इतिहास से ज्यादा उन एहसासों की है जिन्हें शब्दों में समझना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं भक्ति बुक। अब एक सवाल जो सालासर बालाजी को लेकर सबसे पहले जहन में आता है वो ये कि सालासर बालाजी में हनुमान जी दाढ़ी और मूंछों में क्यों दिखाई देते हैं। तो देखिए, दुनिया भर में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन सालासर बालाजी की बात कुछ और है। सालासर की गलियों में कदम रखते ही माहौल जैसे खुद बदलता सा महसूस होता है और मन एक अलग ही शांति से भर जाता है। यहां आने वाले हर नए भक्त के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जिस हनुमान जी को हमने हमेशा बाल रूप में या बिना मूंछों के देखा है, वो यहां इस अनोखे वयस्क रूप में क्यों है। इसके पीछे कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये गाथा जुड़ी है एक सच्चे भक्त महात्मा मोहनदास जी से। यह कहा जाता है कि मोहनदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और उन्होंने प्रभु से यह वरदान मांगा कि उन्हें एक पूरे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। भक्त की इसी मासूम और सच्ची जिद को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने सालासर में दाढ़ी और मूंछों वाला रूप धारण किया। ये पूरी घटना हमें बताती है कि जब भक्ति में सच्चाई होती है तो भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। ये मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक भक्त और भगवान के बीच उस गहरे रिश्ते का सबूत है, जहां ईश्वर को भी अपने भक्त की खुशी के लिए अपना रूप बदलना पड़ा। सालासर की मिट्टी में एक ऐसी रूहानी शांति है जिसे आप वहां कदम रखते ही महसूस कर लेंगे। यहां आने वाले लोग सिर्फ नारियल नहीं बांधते, बल्कि अपना सारा बोझ और अपनी सारी चिंताएं बालाजी के चरणों में छोड़ जाते हैं। यहाँ की हवाओं में एक ऐसा खिंचाव है जो परेशान मन को भी शांत कर देता है। सालासर के पास ही अंजनी माता का भी पावन मंदिर है, जो इस स्थान को ममता और प्यार से भर देता है। यहाँ की अखंड ज्योति जो बरसों से जल रही है, वो लोगों के यकीन को और भी पक्का करती है। ये जगह हमें सिखाती है कि अगर आपकी पुकार पक्की है तो भगवान आपके भाव के अनुसार आपके सामने आते हैं और आपकी हर मुश्किल को वो आसान कर देते हैं। अब सवाल मेहंदीपुर बालाजी को लेकर कि मेहंदीपुर बालाजी को आखिर इंसाफ की अदालत क्यों कहा जाता है। देखिए, सालासर की उस मधुर शांति से जब आप मेहंदीपुर बालाजी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नजारा और मन बदलने का एहसास होगा। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग इसे एक अदालत क्यों मानते हैं। दरअसल यहां बालाजी महाराज को एक जज की तरह पूजा जाता है, जो लोगों के कष्टों का निपटारा करते हैं। उनके साथ यहां प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान की भी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जिन परेशानियों का हल डॉक्टर या दवाइयों के पास नहीं होता, उनका फैसला इस दरबार में होता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपनी अर्जी लगाता है और उम्मीद करता है कि उसे न्याय मिलेगा। यहां का माहौल अक्सर लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। आज का विज्ञान जहां इसे दिमाग की उलझन कह सकता है, वहीं आस्था रखने वालों के लिए दैवीय शक्ति और बुराई के बीच की जंग है। यहां दलीलें नहीं सुनी जाती, बल्कि इंसान की नीयत देखी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही इंसान को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है और उसे लगता है कि कोई है जो उसके अच्छे और बुरे कामों का हिसाब कर रहा। यहाँ का भारीपन और होने वाली चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हमारे आसपास कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ की अदालत में सजा भी मिलती है और माफी भी, बस शर्त यह है कि आने वालों का मन साफ होना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में क्या बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखना मना है। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी का सबसे कड़ा और रहस्यमय नियम यही है कि जब आप मंदिर की सीमा को छोड़ रहे हो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर एक बार पीछे देख लेने से क्या हो जाएगा। क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा राज।
देखिए, यहाँ की मान्यता कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों और बुरी बलाओं को मंदिर में छोड़कर निकलता है, तो वो बुराई उसे वापस बुलाने की फिर कोशिश करती है। पीछे मुड़कर देखना उन पुरानी परेशानियों को दोबारा गले लगाने जैसा है। ये नियम मन को पक्का करके पुरानी समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का अनुशासन इतना पक्का है कि आप वहाँ का कोई भी सामान, चाहे वो प्रसाद हो या खाने की चीज, मंदिर के बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आप वहाँ के पानी का इस्तेमाल भी केवल मंदिर के अंदर कर सकते हैं। कई लोग इसे शुरू में सिर्फ एक पुरानी बात मान सकते हैं, लेकिन यहाँ के नियम हमें एक बड़ा सबक सिखाते हैं, यानी अनुशासन और मर्यादा का सबक। ये नियम हमें बताता है कि कुछ जगहों की अपनी एक सीमा होती है और उसे मानना ही हमारे लिए बेहतर होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ रास्ते पर चलते समय पीछे मुड़कर नहीं, बल्कि हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उसे जीवन के कठिन रास्तों पर भी चलना आ जाता है। अब सवाल कि सालासर और मेहंदीपुर के बीच वो कौन सी ताकत का संतुलन है। तो देखिए, राजस्थान की ये दो दरबार शक्ति के दो अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोनों मंदिर मिलकर हमारे जीवन को संतुलित करेंगे। एक तरफ सालासर बालाजी हैं, जहां सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और सुकून है। दूसरी तरफ मेहंदीपुर बालाजी, जहां न्याय और कड़ाई है। इसे आप अच्छी और बुरी ताकतों के खेल की तरह समझ सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि इन स्थानों का वातावरण मन पर एक अलग असर छोड़ता है और यहाँ पर एक विशेष खिंचाव महसूस होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि ये दोनों स्थान सदियों से लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने इन जगहों को इसी तरह चुना हो कि इंसान के मन का इलाज हो सके। सालासर जहां मन को शांत करता है और उसे भक्ति के आनंद में डुबो देता है, वहीं मेहंदीपुर मन के भीतर दबे हुए डर और मैल को बाहर निकालता है। जो लोग सिर्फ विज्ञान पर यकीन करते हैं, वो भी यहाँ आकर यहाँ की लहरों को महसूस करते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये एक ऐसा तालमेल है जो हमें बताता है कि जीवन में शांति जितनी जरूरी, उतना ही जरूरी है अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना और उन्हें खत्म करना। शायद सच इन दोनों के बीच ही कहीं खड़ा है, जहां हमारा अपना अनुभव किसी तर्क से बड़ा हो जाता है। यहाँ की मिट्टी खुशबू में एक अलग संदेश छिपा है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। एक सवाल कि मेहंदीपुर बालाजी की आरती के समय लोग चीखने क्यों लगते हैं। अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी की आरती में शामिल हुए हैं तो आपने नजारा देखा होगा जो कमजोर दिल वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। सवाल है कि आखिर आरती की आवाज सुनते ही लोगों का व्यवहार बदलता क्यों है। जैसे ही शंख और नगाड़ों की गूंज हवा में फैलती है, पूरा वातावरण अचानक बदला सा महसूस क्यों होता है। आरती की वो तेज आवाज जैसे सीधे आत्मा पर चोट करती है और उस समय वहां मौजूद हर व्यक्ति एक अलग शक्ति का एहसास महसूस करता है जो साधारण समय में मुमकिन नहीं है। आरती के समय की वो गूंज और वहां एक कंपन इंसान के भीतर छिपे हुए डर को झकझोरती है। लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आरती खत्म होने के बाद एक सुकून भी पाते हैं। ये रोशनी और अंधेरे के बीच की उस लड़ाई की तरह है जो हर रोज इस मंदिर के प्रांगण में लड़ी जाती है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि सच्चाई का रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा उजाले की होती है। यहाँ सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद है जो अपनी परेशानियों से पूरी तरह हार चुके हैं। वो जो आवाज होती है, वो इस बात का सबूत है कि सत्य की शक्ति के सामने बुराई को झुकना पड़ता है। क्या यह मंदिर सिर्फ आस्था की जगह है या पुराने समय के इलाज केंद्र भी। देखिए, आज के दौर में जहां हर कोई तनाव में है, चिंता से घिरा हुआ है, सालासर और मेहंदीपुर बालाजी जैसे स्थान एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब सवाल कि क्या ये मंदिर पुराने समय के ऐसे केंद्र थे जहां इंसान के मन का उपचार होता था। देखिए, जहां सालासर हमें धैर्य भरोसा सिखाता है, वहीं मेहंदीपुर हमें अपने कमियों को स्वीकार करना और कायदे में रहने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब मानसिक परेशानियां बढ़ी हैं, तब इन जगहों पर मिलने वाली शांति किसी दवा से कम नहीं है। जब इंसान को दुनिया की किसी भी चीज से आराम नहीं मिलता, तब वो इन चौखटों पर आता है और यहाँ एक नई दिशा मिलती है। क्या विज्ञान कभी इन रहस्यों की परतों तक पहुंच पाएगा, पता नहीं। हालांकि विज्ञान को लेकर भी माना जाता है कि जहां से विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहां से अनुभव और विश्वास का सफर शुरू होता है। ये मंदिर हमें एहसास कराते हैं कि जीवन में तर्क से बड़ी भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह आस्था का वो केंद्र है जो बिना किसी भेदभाव के हर डूबते हुए इंसान को सहारा देता है। अब सवाल कि सालासर और मेहंदीपुर बालाजी जो हनुमान जी के दो रूप हैं, वो हमें जीवन के क्या सबक देते हैं। तो देखिए, सालासर और मेहंदीपुर ये दो अलग अलग दरबार हमें जीवन की दो सबसे कड़वी सच्चाइयां सिखाते हैं। सालासर के बालाजी हमें बताते हैं कि अगर आपका मन साफ है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान आपके लिए अपना रूप तक बदल सकते हैं। वे हमें प्यार और दया का रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि ईश्वर सिर्फ डराने वाली शक्ति नहीं, बल्कि आपके सबसे अच्छे मित्र भी हैं। उनकी मुस्कान में वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुख को भुला सकती है। वहीं दूसरी तरफ मेहंदीपुर के बालाजी हमें चेतावनी देते हैं कि गलत काम और बुरी सोच का अंजाम बुरा होता है।
अनुशासन और खुद को सुधारने का सबक देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको किसी भी बुरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं। इन दोनों मंदिरों की यात्रा सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को भीतर से बदलने के लिए है। ये एक संकल्प है कि हम अपने भीतर की बुराई को छोड़ेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। ये अनुभव हमें सिखाता है कि हनुमान जी का नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। तो क्या सालासर और मेहंदीपुर केवल कहानियों का हिस्सा है? जवाब है नहीं। ये वो जीते जागते प्रमाण हैं जो बताते हैं कि जहां इंसान का तर्क रुकता है, वहां से विश्वास का साम्राज्य शुरू होता है। शायद सच वही है जिसे हर इंसान यहां आकर अपने तरीके से महसूस करता है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। हनुमान जी का नाम वो लड़ाई है जो हम हर रोज अपने भीतर लड़ते हैं।